त्रिनेत्र ब्रह्म चेतना का प्रवेश द्वार है। त्रिनेत्र अर्थात कूटस्थ चैतन्य और आज्ञा चक्र भी हम बोलते हैं। आज्ञा चक्र में अगर आज्ञा चक्र हम सक्रिय हो जाए तो जो ये सहस्त्रार्थ है, जिसको हम ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं, ब्रह्म चेतना भी बोलते हैं, इसमें प्रवेश सरलता से हो जाता है। त्रिनेत्र के खुले बिना सहस्त्रार्थ तक यात्रा नहीं हो सकती। त्रिनेत्र बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा। एक्चुअल में त्रिनेत्र एक चक्र है जिसको हम छठवां चक्र बोलते हैं। त्रिनेत्र के खुलने से ही हमारी ब्रह्म चेतना जागृत होती है। त्रिनेत्र कैसे खुले? इसको खोलना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। पहले तो ये समझ लें कि त्रिनेत्र को खोलने के लिए जो सबसे मुख्य बिंदु है वो क्या है? वो है ध्यान। जिस भी चक्र के ऊपर हम ध्यान देते हैं वो चक्र सक्रिय हो जाता है। चक्र हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं, मगर उन पे हमारा ध्यान नहीं होगा तो वो कभी भी एक्टिवेट नहीं होंगे, वो बंद ही पड़े रहेंगे, पूरे जीवन बंद पड़े रहेंगे और हम बंद अवस्था में ही शरीर त्याग कर सकते हैं। उन्हें सप्रयास एफर्ट के साथ खोलना पड़ता है। जैसे इसको ऐसे समझें कि आपके पास आंखें तो हैं मगर आपका ध्यान कहीं और है, तो आंखों के रहते हुए भी आप देख नहीं पाएंगे। कैसे देख पाएंगे? आप देख तो रहे हैं मगर आपका ध्यान कहीं और चला गया तो खुली आंखों से भी वो नहीं दिखेगा जो दिखना चाहिए। तो मूल बात क्या हुआ? ध्यान। जिस भी जगह हमारा ध्यान होगा वो हमको स्पष्ट होगा। यदि हमारा ध्यान कान के पास हो पूर्ण रूपेण तो हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि भी सुनाई देगी, और अगर कान के पास ध्यान न हो तो हम बहुत सारी चीज़ें हमको सुनाई नहीं देंगी। वैसे ही हमारे जो चक्र हैं ये हैं, मगर जब तक इनके ऊपर ध्यान न दिया जाए ये नहीं खुलते। तो इनको कैसे खोलें हम? ये संकल्प का चक्र भी है। संकल्प का चक्र मतलब व्हील का चक्र। जब इसीलिए इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। अगर ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाए तो हमारे बाकी सब चक्र अपने आप उसके आदेश में आ जाएंगे। और आज्ञा चक्र यदि सक्रिय है किसी व्यक्ति की तो उसकी सभी इंद्रियां उसकी कहना मानेंगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या जो भी हमारे विकार हैं, जो हमारा मन है, वो मन हमारे आज्ञा चक्र से संचालित होने लगता है। वो अपनी मनमानी करना छोड़ देता है। मन को आप नियंत्रित करना है तो एक ही तरीका है कि आज्ञा चक्र को सक्रिय कर लें। तो आज्ञा चक्र सक्रिय कैसे होगा? तो आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के लिए ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारी दृष्टि कुटस्थ पे होती है, मतलब थर्ड आई पे होती है, और थर्ड आई पे हम देखते हुए और लगातार हमारी दृष्टि वहाँ रहती है तो धीरे धीरे हमारे ध्यान के कारण आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगता है। और आज्ञा चक्र के सक्रिय होने से हमारे अंदर एक नया परिवर्तन शुरू हो जाता है। हमारा अपनी इंद्रियों पे धीरे धीरे नियंत्रण आने लगता है, हमारे विचारों पे नियंत्रण आने लगता है, हमारी सोच पे नियंत्रण आने लगता है, और हमारा जीवन एक इनर डिसिप्लिन, आंतरिक अनुशासन से संचालित होने लगता है। जो अभी तक अराजक था, अपने आप चल रहा था, मन अपने आप भाग रहा था, विचार अपने आप आ रहे थे, हमारा कोई नियंत्रण नहीं था, जीवन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं था, हमारे दृष्टि पे कोई नियंत्रण नहीं था। हम नहीं चाहते तो वहाँ भी देखने लगते थे, हम जो नहीं चाहते थे वो भी सुनने लगते थे, हम जो नहीं चाहते थे वो भी करने लगते थे। तो इसका क्या अर्थ था कि हमारा जो आज्ञा चक्र है, जो हमारा कमांडर है, वो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा था। और जब कमांडर ही निष्क्रिय अवस्था में होगा तो जहाज़ तो कहीं भी जाएगा ना। तो आज्ञा चक्र को विकसित करने के लिए ध्यान। अब एक तो ध्यान की विधा है, ध्यान में फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्रिया योगा है। क्रिया योगा करने से आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र पे पहुंच जाती है। तो आज्ञा चक्र पे जब ऊर्जा पहुंचेगी तो धीरे धीरे आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगेगा। और आप कुछ भी ना करें, अपने त्रिनेत्र में चुपचाप देखते रहें, कुछ देर बैठें, रोज़ देखें, तो धीरे धीरे आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगेगा।
हो सकता है कुछ दिनों में आपको वहाँ प्रकाश भी दिखाई देने लगे, बहुत सारे रंग दिखाई देने लगे, कोरा आकाश भी दिखाई देने लगे, तारे भी दिखाई देने लगे, बहुत कुछ दिखेगा, मगर वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आज्ञा चक्र को देखना, उस पर ध्यान रखना बहुत। देखने का अर्थ क्या है? आँख बंद करके वहाँ ध्यान लगाए रखें, ध्यान आज्ञा चक्र पे बना रहे, और हम बिना किसी प्रेशर के, याद रखिए कोई प्रेशर नहीं डालना है आपको। वैसे ही एक क्रिया है त्राटक। त्राटक मतलब 3 तरह के त्राटक होते हैं, सूर्य त्राटक और दीपक त्राटक और चित्र त्राटक। तो त्राटक जब करते हैं तो हम अपनी आँखों को स्टेबल करके और उस सूर्य पे दृष्टि रखते हैं, या दीपक पे रखते हैं, या उस चित्र के बिंदु पे रखते हैं बीच में। तो जब हम त्राटक करते हैं तब भी हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। आज्ञा चक्र सक्रिय होने के लिए किसी भी ढंग से आँखों की स्थिरता और हमारा ध्यान, ये 2 चीज़ महत्वपूर्ण हैं। अगर आज्ञा चक्र विकसित हो गया तो बहुत सारी घटनाएं घटने लगेंगी, आपका जीवन एक रिदम में आने लगेगा, आपका जीवन एक संगीत की तरह सही ढंग से रिदमिक चलने लगेगा। और आज्ञा चक्र के और भी बहुत सारे विशेष परिणाम हमारे जीवन में होते हैं, जैसे कि यदि आप आज्ञा चक्र में अपना ध्यान स्थिर करके और कोई भी मैनिफेस्ट करते हैं तो ब्रह्मांड उसे ज़रूर पूरा करता है। आज्ञा चक्र पे अगर आप स्थिर होकर यदि कोई सूचना किसी को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं तब भी पहुंच सकती है वो सूचना, टेलीपैथी जिसको हम बोलते हैं। आज्ञा चक्र एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसा स्थान है जहाँ के द्वारा हम संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड से संवाद कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आज्ञा चक्र बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण चक्र है, 6वां चक्र है ये। और इस चक्र को सक्रिय करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। कुछ दिनों का प्रयास, कुछ दिनों की मेहनत, रोज़ शांति से कुछ देर बैठें और आज्ञा चक्र पे स्थिर हो जाएं बिना किसी फोर्स के। आप देखेंगे धीरे धीरे आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगेगा। मगर एक ये सतत प्रक्रिया है, जैसे हम कुआं खोदते हैं तो एक प्रक्रिया है, खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ तो कहीं ना कहीं पानी निकलेगा। ऐसे ही अगर आप निरंतर निरंतर आज्ञा चक्र पे एकाग्र करते गए अपनी दृष्टि को, आंतरिक दृष्टि को, तो धीरे धीरे आज्ञा चक्र सक्रिय हो ही जाएगा। आज्ञा चक्र में वाइब्रेशंस भी होते हैं, आज्ञा चक्र में एक स्पंदन होने लगते हैं, प्रकाश दिखने लगता है, बहुत कुछ होता है। उसके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा कि कई बार आदमी कल्पना करने लगता है, इसलिए उस बारे में उस सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखना ठीक है। मगर आज्ञा चक्र को खुलने से और बहुत सारे हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारा कहना मानने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल भी रहे थे कि काम क्रोध से मुक्ति के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो उन्होंने कहा था कि आज्ञा चक्र कुटस्थ में आँखें स्थिर हो, आंतरिक आँखें, और सांस सम अवस्था में हो। सम मतलब सांस भी जब आप ध्यान में बैठते हैं तो वो एक सम अवस्था में आ जाती है। हमारा सांस दिन भर विषम अवस्था में रहता है, थोड़ी देर किसी और ढंग से चलता है, तेज़ चलेगा, फिर धीरे चलेगा, फिर कुछ और कुछ, हमको पता ही नहीं चलता है। मगर हमारा सांस चूँकि विषम अवस्था में है, इसलिए मन भी विषम अवस्था में है। मन और सांस दोनों आपस में जुड़े हैं। जब सांस शिथिल हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, तो मन भी रिलैक्स हो जाएगा। तो जब आप थर्ड आई पे कंसंट्रेट करेंगे और आराम से देखते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी सांस भी शिथिल हो जाएगी। और जब दोनों सम हो जाएगा, थर्ड आई पे दृष्टि स्थिर हो जाएगी और सांस शिथिल हो जाएंगे, तो हमारा मन तुरंत हम बियॉन्ड माइंड हो जाएंगे, हम ब्रह्म चेतना कॉस्मिक कॉन्शसनेस में चले जाएंगे। और कॉस्मिक कॉन्शसनेस में जब जाएंगे तो हमें बहुत दिव्य अनुभव होंगे, दिव्य एक्सपीरियंस होंगे। तो थर्ड आई को खोलना बहुत सरल है, मगर वो प्रैक्टिस की बात है, बिना प्रैक्टिस के नहीं खुलेगा। जिस चीज़ पे आप ध्यान नहीं देंगे वो विकसित नहीं होगा। है, सबके अंदर है और कोई भी इसे खोल सकता है। 3 महीने का प्रयोग करें, अपनी आज्ञा चक्र पे वो ध्यान दे, रोज़ आधा घंटा 1 घंटा बैठे, चुपचाप आँखों को देखे थर्ड आई को, धीरे धीरे उसको महसूस होगा कि आज्ञा चक्र सक्रिय हो गया है और उसके जीवन में एक रूपांतरण घटने लगा है।